दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि जो हमने मेहनत की थी, जो हमारे यूसीएल भाइयों ने मेहनत की थी, और बहुत से ऐसे यूसीएल भाई थे जिन्होंने अपने यूसीएल पर बिल्कुल काम नहीं किया था। हमारे कहने पर हमने मना किया था, बहुत से यूसीएल भाइयों ने काम नहीं किया था बिल्कुल भी। तो उसी का आज परिणाम आया है, उसी की मेहनत, उस मेहनत का फल है आज। तो क्या न्यूज़ आई है यूआईडीआई की तरफ से, क्यों यूआईडीआई झुक रहा है, क्यों यूआईडीआई पीछे हो रहा है, क्यों उसके दिमाग में अब लग रही है कि हमने ये काम गलत किया है। तो वह सब मैं आपको दिखाऊंगा प्रूफ के साथ। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि आपको यदि कोई आपको परेशानी हो रही है तो आप कमेंट में भी हमें पूछ सकते हैं, और हमारे वीडियो से आपकी परेशानी भी दूर हो सकती है। तो सब्सक्राइब अवश्य करें, किसी का भी चैनल हो। मैं ये नहीं कहता कि मेरा ही चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करो, आप किसी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इससे हमें कोई जानकारी नहीं मिलेगी, हमें कुछ वो तो नहीं होगा, कोई ना कोई जानकारी मिलेगी उससे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। क्या न्यूज़ आई है इसमें हम आपको दिखा देते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। ये देखिए, मैंने अपना टेलीग्राम ओपन कर लिया है। यहाँ पर देखिए ये न्यूज़ आई है, CSC यूसीएल ऑफिशियल ग्रुप। ये देखिए ये न्यूज़ आई है। इसमें तो आपको ये बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि 180 से नीचे के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो 29 तारीख से नीचे नहीं चलेंगे। लेकिन आज एक नई न्यूज़ आई कि जो भी 176-1 से ऊपर हैं जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सब काम करेंगे। यदि 176-1 से ऊपर जितने भी सॉफ्टवेयर चल रहे हैं उन्हें अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वतः ही अपडेट हो जाएंगे, ऑटो अपडेट हो जाएंगे। दूसरी न्यूज़ ये डाली है इन्होंने कि यदि आपके सॉफ्टवेयर में कोई इशू आता है या कोई एरर आती है तो उससे संबंधित यहाँ पर देख सकते हो। और सबसे बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि अब यूआईडीआई झुकने लगा है। उसे अब पता चलने लगा है कि बहुत से यूसीएल अपनी मशीन पर काम नहीं कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, जैसा है कि इस माह में मात्र आज और कल 2 दिन ही शेष हैं। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बहुत कम बीएलई द्वारा इस माह में डॉक्यूमेंट अपलोड पर कार्य किया है। आप सभी से अनुरोध है कि शेष 2 दिनों में डॉक्यूमेंट अपडेट पर कार्य करते हुए अधिक से अधिक यूसीएल ट्रांजैक्शन करें, और जिन्होंने इस माह में अभी तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है वह अनिवार्य रूप से यूसीएल पर काम करते हुए कम से कम 50 पैक डिजिटल सेवा पोर्टल से जनरेट करना सुनिश्चित करें। पूरे माह काम न करने वाले बीएलई की यूसीएल सर्विस इस माह के बाद बंद कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की समस्या को अपने ज़िले के डीएमडीसी से संपर्क करते हुए दूर कराएं। मतलब इस बात का एहसास होने लगा है यूआईडीआई को कि हमारे ट्रांजैक्शन कम हो रहे हैं। कम से कम इतना एहसास तो हुआ कि हमारे ट्रांजैक्शन कम हो रहे हैं। जैसा कि पहले डीओबी की सर्विस थी, नेम की सर्विस थी, तो पहले ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होते थे। हर बार यूआईडीआई बहुत ऐसे लिखता था तो आज ट्रांजैक्शन सही हुआ, आज ट्रांजैक्शन सही हुआ। लेकिन अब उसे पता चला है कि एक महीने में कितने ट्रांजैक्शन कम हुए हैं। जब ये मैसेज भेजा है उन्होंने कि जितने भी बीएलई पूरे महीने काम नहीं कर रहे हैं उनकी मशीन बंद कर दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये मशीन बंद कर नहीं सकते हैं। इस बात से आप डरे नहीं कि ये कह रहे हैं हम मशीन बंद कर देंगे। मशीन बंद नहीं होगी आपकी, क्योंकि आपका पैसा लगा है उसमें, लाखों रुपया लगा है उसमें। कैसे मशीन बंद कर दोगे आप। यदि हमारी कोई मांगें हैं तो हमारी मांगों को पूरा कीजिए आप। हम ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में अपनी 6 मांगों को रखा था। चलो कुछ तो फ़र्क पड़ा उनसे, कुछ तो बदलाव आया। यूआईडीआई को इतना तो पता चला कि हमारे ट्रांजैक्शन कम हो गए। आज इतना पता चला है, कल और कम होंगे, कल और ट्रांजैक्शन कम होंगे। तब यूआईडीआई के दिमाग में आएगी कि हमने कोई सर्विस छोड़ी ही नहीं है यूसीएल में, तो यूसीएल ऑपरेटर कहाँ से ट्रांजैक्शन करें। क्या अंधाधुंध ट्रांजैक्शन करते रहें।
आपको बस आपकी कमाई होती रहे बस। आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे यूसीएल ऑपरेटर मरे या जिए या बेनिफिट हो या लॉस हो, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपकी सिर्फ कमाई होनी चाहिए। आप ये बोल रहे हो कि 50-50 पैक जनरेट कीजिए, 50-50 जनरेट क्यों करेगा यूसीएल बीएलई भाई? उसे क्या पड़ी सो करने लगा? अरे आप सर्विस दो ना, जब आप सर्विस दोगे तो अपने आप 50 ट्रांजेक्शन होंगे। ज़बरदस्ती क्यों करवाते हो आप? जब आप सर्विस दोगे, हमारे पास सर्विस होंगी, एक से एक बढ़िया सर्विस होगी, तो अपने आप ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे। यदि हमारे पास अब पर्याप्त सर्विस होंगी तो ट्रांजैक्शन अपने आप बढ़ेंगे, आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपने सर्विस कोई छोड़ी नहीं यूसीएल में, आप कह रहे हो ट्रांजैक्शन बढ़ाओ, ट्रांजैक्शन बढ़ाओ, ट्रांजैक्शन बढ़ाओ। कहाँ से ट्रांजैक्शन बढ़ाएं बताइए? आपको शर्म नहीं आती है? यूसीएल बीएलई से कहते हो कि आप ट्रांजैक्शन बढ़ाओ, सर्विस और कम कर दो, उसमें से सर्विस और कम कर दो, तब कहना कि आप ट्रांजैक्शन बढ़ाओ यूसीएल बीएलई। यूसीएल बीएलई कहाँ से बढ़ाएगा बेचारा हो? अब आप कह रहे हो 2 दिन में 50-50 ट्रांजैक्शन करो। यूसीएल ऑपरेटर भाई क्या घर घर जाके भीख मांगे कि भैया अपना एड्रेस चेंज करा लो, अपने मोबाइल नंबर लगाने हैं लगवा लो? मोबाइल नंबर लगा हुआ है तो भी लगवा लो, क्योंकि भाई उन्हें तो कमाई से होनी चाहिए, यूआईडीआई की कमाई होनी चाहिए, बस इतना ही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। आप चाहे जियो चाहे कुछ भी करो, किसी के पैरों में पड़ो चाहे कुछ भी करो, यूआईडीआई की कमाई होनी चाहिए बस। मुझे इतना ऐसा गलत लगता है, ये अधिकारियों को, लोगों को शर्म नहीं आती है? क्या हो गया इन लोगों को? ये अधिकारी लोग हैं यूआईडीआई के, ये नहीं बोल सकते हैं वहाँ ऊपर? यूआईडीआई से ये नहीं कह सकते हैं कि उनके पास क्या सर्विस बची है जो काम करें, वो किस सर्विस पर काम करें? आप ऐसा कीजिए, ये एड्रेस और मोबाइल नंबर का ऑप्शन और हटा दीजिए, केवल डॉक्यूमेंट अपडेट का काम रहने दीजिए फिर, क्योंकि मरने के लिए है यूसीएल बीएलई। ये बताइए क्या सर्विस बची है अब इसमें? यदि आप ट्रांजैक्शन ही बढ़ाना चाहते तो हमें चाइल्ड एनरोलमेंट का काम दे दो। दे सकते हो आप? नहीं दे सकते हो, क्योंकि इससे यूसीएल बीएलई की कमाई होगी। यूसीएल बीएलई के परिवार वाले बेचारे खाएंगे पिएंगे। आप ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहते हो। यूआईडीआई आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हो कि यूसीएल ऑपरेटर खुश रहे, उसकी दुकान पर भीड़ लगे, उसकी दुकान पर भी लाइन लगें, उसकी भी कुछ कमाई हो। ऐसा यूआईडीआई बिल्कुल नहीं चाहती। सिर्फ यूआईडीआई ये चाहती है कि उसकी कमाई होती रहे बस। कुछ भी करो, उसके 50 ट्रांजैक्शन पूरे करो, चाहे वैसे ही कर दो, फर्जी कर दो। इससे तो आप ये कीजिए कि आप जुर्माना लगा दीजिए, और क्या करोगे? यूसीएल ऑपरेटर के पास कुछ रास्ता है अब? कोई सर्विस है जिसमें काम करे? कोई सर्विस नहीं बची है, फिर भी आप कह रहे हो 50-50 ट्रांजैक्शन करो, 50-50 ट्रांजैक्शन करो। कहाँ से करें ट्रांजैक्शन ये बताइए? अगर आप ट्रांजैक्शन ही चाहते तो इसमें चाइल्ड एनरोलमेंट का काम दे दीजिए। जब आपको लग रहा है कि हमारे ट्रांजैक्शन कम हो रहे हैं, तो जो आपने सर्विस डीएक्टिवेट की हैं उन्हें एक्टिव कीजिए, उन्हें एक्टिव कीजिए, तभी तो ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे। आप सर्विस पर सर्विस कम करते जा रहे हो, ट्रांजैक्शन बढ़ाते जा रहे हो। यूसीएल ऑपरेटर कहाँ से ट्रांजैक्शन बढ़ाए ये बताइए? और सर्विस कम कर दो आप। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप चाह क्या रहे हो, यूआईडीआई चाह क्या रही है? सभी यूसीएल को बंद कर दो फिर। क्यों सबको बांधे हुए हो आप? यूसीएल को बंद करो आप। जब आप कोई काम देना नहीं चाहता है और चाहते हो ऑपरेटर को, फिर क्यों दिया यूसीएल आपने? एक यूसीएल बीएलई भाई के लाखों रुपए लगे हैं, किसी के लाख है, किसी के 1 लाख, किसी के 1.5 लाख। वो अपनी दुकान पर बैठा रहता है पूरे दिन, कोई भी काम नहीं आ रहा, कोई भी काम नहीं आ रहा। पहले 2-4
कस्टमर आ जाते थे डेट ऑफ बर्थ के, नाम चेंज के, लेकिन अब कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा है, क्योंकि उसे पता है यहाँ पर कुछ नेम चेंज होगा नहीं, डेट ऑफ बर्थ चेंज होगा नहीं, तो ये क्या फिर क्यों बैठे हैं। बेइज्जत और करते हैं आप कस्टमर कि क्यों बैठे हो आप। इसीलिए UIDAI आपसे हमारा कहना है, यदि या तो आप इस UCL को बंद कर दो, जिससे बेचारे UCL ऑपरेटर किसी काम में लगेंगे, कोई और काम करेंगे वो, या फिर जो सर्विसों को डीएक्टिवेट किया गया है उन्हें एक्टिव कीजिए। दो में से एक काम कीजिए। हमें बांध के मत रखो, हमारे भी परिवार है, हमारी भी फैमिली है। जब आप इस तरह बांध के रखेंगे तो हम क्या करेंगे ये बताइए। जिससे जितनी भी ये सर्विस आपने डीएक्टिवेट की हैं उन्हें एक्टिव कीजिए। यदि आप चाहते हो कि हमारा UCL चले, तो हमारे ट्रांजैक्शन बढ़े, तो अब कोई भी UCL BLE काम नहीं करेगा। मेरा UCL ऑपरेटरों से अनुरोध है, कोई भी अपने UCL पर काम मत करो। जब UIDAI को इतना समझ में आया है कि एक महीने में कितने ट्रांजैक्शन होते थे, आज आधे से भी कम हुए हैं। क्यों कम हुए हैं? क्योंकि कोई सर्विस ही नहीं है। UCL BLE कहाँ से करे? केवल एक ही काम थोड़े ही है उस पर। तो आप सभी ऑपरेटरों से मेरा निवेदन है कि आप कोई भी UCL पर काम मत करो, आपकी मशीन बंद नहीं होगी। ये तो आपको धमका रहे हैं कि आपकी UCL बंद हो जाएगा। चलो UCL बंद हो, आप सब UCL बंद कर दो आप। अब रह क्या गया UCL में ये बताइए। आपने छोटे से UCL को इतना बड़ा कर दिया है BLE के लिए कि उसमें लाखों रुपए लगाने पड़ रहे हैं। बताओ, दो काम के लिए लाखों रुपए लगाने पड़ रहे हैं। अब लैपटॉप लो अच्छा से अच्छा, मशीनरी लो, डिवाइस लो, इंटरनेट कनेक्टिविटी लो, स्टैटिक IP लो। किसके लिए? केवल पता चेंज करने के लिए, केवल मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए, बस दो काम के लिए इतनी सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी। अरे शर्म करो UIDAI अधिकारियों, हमें भी शर्म आती है इसमें कि किसी को काम बताने के बारे में कि हम इतना काम करते हैं। बस लोग हम पर हंसते हैं, कह रहे इतने पैसे लगा करके बस दो सर्विस काम कर रहे हो। इससे अच्छे तो कोई परचून की दुकान खोल लेते, उसमें अच्छा रहता। आपको कोई भी कस्टमर नहीं आता है अब, बहुत कम कस्टमर आते हैं। वो भी आपकी एक नई प्रॉब्लम चल रही है, इंटरनल एरर। एक आध दो कस्टमर आते हैं तो वो इंटरनल एरर आते आते वो बेचारा भाग जाता है। आपके कभी सॉफ्टवेयर ही अच्छे नहीं चलते, आप सब UCL BLE के ऊपर रख देते हो। 50 ट्रांजैक्शन करो, 100 करो, 1000 करो, 2000 करो, जल्दी करो जल्दी करो। आपकी कमाई होनी चाहिए बस। कभी देखा है आपके सॉफ्टवेयर में कितनी इशू रहते हैं? उन इशूओं को कौन सही करेगा? अभी भी इंटरनल एरर चल रहा है। बेचारे UCL ऑपरेटर काम करे तो ये नहीं करने देते एरर। एक आध दो कस्टमर आ जाए तो वो वैसे ही भाग जाता है बेचारा। चलो 4-5 बार उसका अंगूठा लगाया, तब तक इंटरनल एरर आती रहती है, वो बेचारा गाली देते हुए भाग जाता है। तो UIDAI से हमारा कहना है कि यदि आप UCL को वास्तव में चलाना चाहते हो तो सर्विस दो। अगर UCL को बंद करना चाहते हो तो बंद कर दो इसे। फिर आप सर्विस दे नहीं रहे हो, ट्रांजैक्शन मांग रहे हो, वही काम हो गया ये तो आपका कि सैलरी दे नहीं रहे हो, पेनल्टी लगा रहे हो। ट्रांजैक्शन मांग रहे हो, सर्विस दे नहीं रहे हो। देखिए, आप सर्विस दे नहीं रहे हो और ट्रांजैक्शन मांग रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा, और सैलरी दे नहीं रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा पेनल्टी लगा रहे हो। ये काम है आपका बस। इससे UIDAI आपसे हमारा कहना है कि आप या तो UCL को बंद कर दो, लोगों को बेवकूफ़ मत बनाओ, UCL ऑपरेटरों को बेवकूफ़ मत बनाओ। इसमें कोई सर्विस दो जिससे उनका मन लगे काम करने में। या तो सर्विस दो या इसे बंद कर दो। यदि आप UCL के ऑपरेटरों के बारे में सोचते तो इन दो सर्विसों को आप डीएक्टिवेट नहीं करते। चलो आपने ये डीएक्टिवेट कर दिया तो आपने ये सोचा तो होगा कि इनके पास क्या काम रह गया अब।
इनके पास क्या काम रह गया? चलो चाइल्ड एनरोलमेंट का काम दे देते आप, चाइल्ड एनरोलमेंट का काम तो दे सकते हो, इसमें आपने वो भी नहीं दिया। तो इससे सबसे अच्छी बात है कि आप यूसीएल को बंद कर दो, हम भी आपसे फ्री हो जाएंगे। जो हमारा पैसा लगा है वो तो हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर लेंगे, या फिर इसमें सर्विस दो। हमारी सर्विस जितनी डीएक्टिवेट की गई है उन्हें एक्टिव कीजिए और नई सर्विस को दीजिए हमें, तभी हम यूसीएल पर काम करेंगे। जब तक हम यूसीएल पर कोई काम नहीं करेंगे, सभी यूसीएल ऑपरेटरों से मेरा कहना है कोई भी अपनी यूसीएल पर काम ना करे, कोई भी अपनी यूसीएल पर काम मत करो। जब तक ट्रांजैक्शन कम नहीं होंगे तब तक यूआईडीआई के मुंह में, जब तक यूआईडीआई के माथे पर नहीं लगेगी तब तक यूआईडीआई सोचता ही रहेगा कि इतने ट्रांजैक्शन कम क्यों हो गए। जब 1 महीने में एक भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा उस दिन आप जीत जाओगे, और यूआईडीआई को या तो यूसीएल बंद करना पड़ेगा या सभी सर्विस को एक्टिव करना पड़ेगा। तो सभी यूसीएल भाइयों से मेरा कहना है कोई भी यूसीएल पर काम मत करो भैया, और काम करने के लिए कुछ राह भी नहीं है, सिर्फ मोबाइल नंबर और एड्रेस चेंज करने से आपका काम नहीं चल जाएगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक है मेरी। सभी यूसीएल ऑपरेटरों को मेरा धन्यवाद।